तो ये जो सेशन है ये बेसिकली हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक कंटेंट डाला था कि मैं जो मेल कर रहा हूँ उस पे कैसे रिप्लाईज़ आ रहे हैं एंड ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्क्रीनशॉट है उसका, ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट है एंड मैंने कुछ शेयर भी किया था, कुछ टिप्स भी शेयर करे थे यहाँ पे कि कैसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना और अच्छे से शेयर किया जाए और अच्छे से बताया जाए लोगों को कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए एंड एज़ यू गाइज़ ऑल नो कि वी हैव अ कम्युनिटी जहाँ पे ऑलमोस्ट 500 लोग हो चुके हैं एंड उस कम्युनिटी के लिए हम लोग ऐसे उस कम्युनिटी में ऐसे सेशन करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस कम्युनिटी के लिए थोड़ा-सा काम किया जाए एंड ये सेशन किया जाए। तो ये सेशन हो रहा है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या, क्या आपको मिलने वाला है जो मैं मेल करता हूँ, कैसे मेल करता हूँ, क्या मेल करता हूँ, राइट? वो सारा का सारा इसमें आपको मिल जाएगा। क्या सीक्वेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट लाइन क्या होते हैं, वो सारा का सारा मिल जाएगा इसमें, राइट? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू लेट मी नो व्हाट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल सब्जेक्ट लाइन यू हैव रिसीव्ड, राइट? कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट लाइन है जो सबसे ज़्यादा आपको याद रहा है अभी तक? व्हाट इज़ द मोस्ट सब्जेक्ट लाइन? आप एक बार इसमें डाल सकते हो, चैट में डालो कि ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट लाइन है जो आज तक आपको याद रहता है? ठीक है। ज़ोमैटो का याद रहता है, कुछ ने बोला है ठीक है, और कौन-कौन सा सब्जेक्ट लाइन? प्लीज़ आप लिखो कि और कौन-सा सब्जेक्ट लाइन है जो आपको याद रहता है। बाय द वे गाइज़ दिस एंटायर कंटेंट इज़ नॉट माइन दैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय apollo.io। मैं बहुत सारे कोर्सेज़ कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखते रहता हूँ, तो वहाँ से इंस्पायर्ड है। ये कंटेंट पूरा अपोलो से इंस्पायर्ड है, तो मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा कि मैंने सब कुछ किया हुआ है। बट हाँ, मुझे लगा कि रिलेवेंट होगा आपके लिए, तो डेफ़िनिटली ये आपके लिए मैं एक कंपाइल करके ले आया हूँ, ठीक है? तो कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट लाइन है जो आपको अभी तक याद रहा है? अब मैं दिखाता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट लाइन जो मैं भेजता हूँ। ये वो मैं मेल है जो मैंने भेजा था, राइट? इस मेल का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे दूँगा, कम्युनिटी में मिल जाएगा, राइट? एंड इसके अलावा ये कुछ सब्जेक्ट लाइन्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। अब आपको देखने की थोड़ी बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज़ है देखना कि जो मैं सब्जेक्ट लाइन यूज़ करता हूँ, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ नहीं होता है एंड बहुत ज़्यादा ही ऑटोमेटेड नहीं होता है। ये मिक्सचर होता है दोनों का, जहाँ पे मैं चीज़ों को मिक्स करता हूँ, कंबाइन करता हूँ एंड उसके बाद उनको लेके एक साथ में कोशिश करता हूँ कि एक कुछ भी जो लोग जो रिसीव करने वाले हैं, उनको थोड़ा-सा पर्सनलाइज़ेशन भी फ़ील हो एंड उनको ये भी फ़ील हो कि कैसे ये ईमेल इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अगर मैं मेल दिखाऊँ आपको, ये जो मेल आप देख पा रहे हैं, जो मैंने शेयर किया था, उसका सब्जेक्ट लाइन क्या है? अ वीक सो इट्स अ नो, राइट? और ये मेरा सबसे लास्ट मेल होता है। मैं आपको आज सारे मेल दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन-कौन से मेल भेजता हूँ, कैसे मेल भेजता हूँ, किस सीक्वेंस में भेजता हूँ, कौन-कौन सी टाइमिंग होती है, वो सारा मैं दिखाने वाला हूँ। और ये जो मेल है, ये मेरा क्लोज़र मेल होता है। ये लास्ट मेल मैं भेजता हूँ, जिसके बाद मैं और कोई मेल नहीं भेजता हूँ फॉर सर्टेन टाइम। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए मैं नहीं भेजता हूँ। एंड इस मेल का जो पहला लाइन है, "हे अ वीक, वी कैन अंडरस्टैंड ऑटोमेशन माइट नॉट बी द प्रायोरिटी फॉर यू नाउ, and we don't want it to keep bothering you again and again, so we are taking this as a no." अब क्या हो रहा है इसमें, क्या होता है ना कि लोग थोड़े से शाय फील करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, राइट? उनको लगता है कि यार कोई कैसे नो, उनको नो अच्छा फील नहीं होता है नो कहना डायरेक्टली, बट आप सीधे आप पूछ ले रहे हो कि ये क्या ये नो है, तब इट्स अ ट्रिगरिंग पॉइंट। हर इंसान क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बना है। बचपन से वो क्वेश्चंस का जवाब देता आ रहा है एंड आपके मेल्स का सबसे बड़ा एक ही तरीका हो सकता है रिप्लाई आने का, वो है कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, उतना ज़्यादा आपको आंसर मिलेगा। तो मेरे जो लास्ट मेल है, जिसकी वज़ह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिस कंटेंट की वज़ह से, जिसका लिंक्डइन मैंने पोस्ट किया था, वो यही मेल है। अब क्या है कि अगर आपको किसी को जाना है तो आप जा सकते हो, बट या इसके आगे और बहुत कुछ आने वाला है। बट हाँ, मैं आपको वेट नहीं करवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने पहले ही ये मेल लिखा दिया। इसके ऊपर और भी हम बात करेंगे कि और क्या-क्या सब्जेक्ट लाइन यूज़ करता हूँ मैं। बट ये मेल है एंड इसमें मैंने एक रूल ब्रेक किया है। रूल ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। अब लुक एट दिस, ये फोटोग्राफ गुड बाय फॉरएवर, ये टॉय स्टोरी का है। अब कोई भी अच्छा खासा स्टैंडर्ड कंपनी या बी टू बी कंपनी इस तरीके की वियर्ड या बचकाने नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप नॉर्मल किसी को दिखाओगे, वो बोलेगा अरे यार ये क्या है? ऐसे तो सही नहीं होगा। कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले मेरी टीम में से एक लड़के ने एक क्लाइंट को मेल किया, ठीक है? एंड उसमें उसने मीम यूज़ किया। जब उसने मीम यूज़ किया तो उसमें क्लाइंट का रिप्लाई भी आ जाता है कि वी डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ मीम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट कंपनी लाइक यू, राइट?
बट दैट्स फन दिस इज़ व्हाट हैपनिंग राइट ये फन है। आपको कुछ लोग ना बोलेंगे, आप लोग को कुछ लोग हाँ बोलेंगे बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं ये फ्लावर शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ इस सेशन में, आपको लगेगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। और आपको पता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ और मैं कितना फोड़ रहा हूँ अपने करियर में। बट या दिस इज़ व्हाट हैपेन व्हेन यू ब्रेक द पैटर्न तभी आपके मेल्स को लोग नोटिस करते हैं, तभी आपके बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं। एंड तभी मुझे रिप्लाई आया एंड लास्ट में इफ यू वुड फील लाइक दैट यू नीड समथिंग देन प्लीज़ ये रहा मेरा प्रेज़ेंटेशन सारा चीज़ एंड सी इन द फ्यूचर। तो ये लास्ट मेल है जो मैंने किया था और इसके वजह से मुझे रिप्लाई आया, ठीक है। इसके अलावा और भी मेल्स हैं, ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट अपने सीक्वेंसेस के लगाए हैं जो मैं चला रहा होता हूँ। वैसे मैं एक बहुत ज़्यादा पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, आप वो देखोगे सिटी नेम, लव, कंपनी एंड ट्रैकर.आईओ। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बैंगलोर, लव, यूनिलीवर एंड ट्रैको। मैं इसमें ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई तुम जिस शहर से हो, उस वो शहर तुम्हारी कंपनी और मेरी कंपनी दोनों को प्यार करती है। अब ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। ये ट्रिगरिंग पॉइंट है कि क्योंकि मैं उस पर्सन के जो कम्फर्ट ज़ोन है, उस पर्सन का जहाँ पे उसका टच है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो भी जिस शहर में रह रहा होता है, उस शहर से प्यार कर रहा होता है, उस शहर के बारे में अच्छा सुनना चाहता है एंड जिस कंपनी में काम कर रहा होता है, उस कंपनी के बारे में अच्छा सुनना चाहता है। तो ये एक सब्जेक्ट लाइन है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सेकंड अगर आप देखेंगे, वी लव बैंगलोर एंड यूनिलीवर या कोई और कंपनी, राइट? सो अब एक था कि सिटी लव्स कंपनी एंड ट्रैको, दूसरा है कि वी लव मैं आपके शहर और आपके इसकी वजह से आपकी कंपनी से भी प्यार करता हूँ। ये भी एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट है। थर्ड एकदम डायरेक्ट मैंने लिख दिया है प्रतीक रिड्यूस योर कॉस्ट राइट एंड फोर्थ देखो कितना अच्छे से मैंने थोड़ा सा इस पे काम किया है इसको कस्टमाइज करने की कोशिश करी है। कंपनी नेम राइट, डेली एमआईएस रिपोर्ट, नाउ डे एंड नाउ मंथ। अब ये कितना क्रिस्प है, मतलब अगर कोई आज जाएगा, आज किसी के पास अगर मेल जाता है, लेट्स से आज 31st मई है, तो 31st मई का डेट आएगा, राइट? तो लेट्स से यूनिलीवर डेली एमआईएस रिपोर्ट आज का डेट। अब ये कितना कस्टमाइजेबल एंड कितना पर्सनलाइज्ड है एट द सेम टाइम कि आज आप मेल भेज रहे हो, आज ही आपका वो पर्सनलाइज़ भी हो जा रहा है एंड आज ही आपका वो ऑटोमेशन पे भी आ जा रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा मेल ट्रेल है एंड लोग करंट डेट्स है तो लोग देखेंगे अरे यार क्या एमआईएस आ गया, क्या रिपोर्ट आ गया, मुझे देखना है तो दैट हैपेंस राइट। एंड उसके बाद फर्स्ट नेम वी व्हाई यू आर हु इज लीडिंग योर लॉजिस्टिक्स राइट, दैट्स द वन। एंड देन फर्स्ट नेम यू आर एन ऑसम पर्सन, मैं सीधे तारीफ कर रहा हूँ, ये भी एक अच्छा है। एंड देन दो चार और मेल्स के सीक्वेंसेस आप देख सकते हैं राइट। सो ये सब्जेक्ट लाइन्स है जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से क्रिस्पली उनको समझ में आए एंड यूज़ हो सके, राइट? क्योंकि ये मेल्स मैं भेज रहा हूँ, मेरी पर्सनलाइज़ेशन के ऊपर है और मेरी लर्निंग्स के ऊपर है। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे मेल लिख सकते हैं और कैसे आप खुद से ऐसे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे एआई से मेल जनरेट करना एंड वो सारा चीज़ करेंगे आज, ठीक है? तो अभी तक मैंने दिखाया कि मैं क्या मेल कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, वो सारा चीज़ रहता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पूरा वो चेंज करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू शुड राइट अ गुड मेल जस्ट लाइक मी, क्योंकि आई एम नॉट द वन जो सिर्फ़ अपने आप की ही तारीफ़ करना चाहता है और अपने ही हीरो बनना चाह रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप सब हीरो बनो ताकि व्हाट इज़ द गोल ऑफ कोल्ड ईमेल? एक तो है टू एस्टैब्लिश वैल्यू, चलो किसी ने बोला टू बुक अ मीटिंग, लोगों ने ये बोला है, ठीक है। टू क्लोज़ द सेल्स राइट, ये भी आई गेस बोला हुआ है, ठीक है। पैसे, सार्थक ने बोला पैसे टू यस क्लोज़ द डोर सेल्स राइट, नॉट एट ऑल। कुछ भी नहीं गोल होता है, ठीक है? इन तीनों में से कोई गोल नहीं होता है। पैसा कमाना, टू मेक देम आवर पेन पॉइंट, यू नो गेट रिप्लाई, ब्ला, 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 सारा गोल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? अल्टीमेटली गोल होता है टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, टू मेक श्योर दैट दिस पर्सन आर गेटिंग रिलेटेड टू यू, ठीक है? हमको पता है कि सेल्स जो होता है, सेल्स हमेशा प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदते हैं, लोग हमेशा रिलेशन से खरीदते हैं एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ रिलेशन बिल्डिंग सेल्स। मैं बहुत ज़्यादा ही रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट लाइक हैविंग अ फ्रेंड, जस्ट लाइक मेकिंग श्योर कि हमारा एक दोस्त है, जो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, ठीक है? मैंने कल आज सुबह शायद ट्वीट किया, आज सुबह या कल किया था, ट्वीट किया था कि सेल्स इज़ नॉट सेल्स, इट्स अ इट्स अ सेलिंग अ आइडिया दैट आई डोंट वांटेड टू सेल, राइट? आई एम नॉट सेलिंग। तो सेल्स में बेसिकली आपको ये आइडिया पिच करना है, ये आइडिया सेल करना है कि मैं नहीं बेच रहा हूँ आपको।
एंड वो तभी होता है जब आप कोई रिलेशन बिल्ड करते हो एंड मेल का जो कोल्ड ईमेल का काम है वो यही होता है, राइट? टू डू दैट यू नीड अ रिप्लाई एंड उसको रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको एक रिप्लाई चाहिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, राइट? एंड इसके लिए 3 स्टेप सक्सेस है। बट ये 3 स्टेप्स के साथ एक और स्टेप आता है, वो है 4th स्टेप जो मैंने आपको दिखाया फर्स्ट ईमेल जो लास्ट मतलब फर्स्ट स्लाइड जो मैंने दिखाया था जिसमें मैं एकदम क्लोजिंग मेल भेजता हूँ, वो 4th होता है। बट इसके अलावा 3 ईमेल आप भेज सकते हो एंड अब देखो क्या होता है कि कभी-कभी अब ये जो डेज़ है, मेरा जो पूरा सेल्स साइकिल या कोल्ड ईमेलिंग का जो डेज़ है, वो मैंने अराउंड 17 डेज़ रखा है, 17 दिन का होता है, ठीक है? बट आप इसको 28 डेज़ भी कर सकते हो, आप 21 डेज़ भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर डील्स, योर क्लाइंट आपके ऊपर में है कि क्या होता है। क्योंकि मैं जैसे ही मेरा 17 डेज़ खत्म होता है, मैं उस डेटा को उठाता हूँ एंड उसको फिर मैं ड्रिप कैम्पेन में डाल देता हूँ। जब ड्रिप कैम्पेन खत्म होता है, तो मैं उस डेटा को उठाता हूँ, फिर मैं मार्केटिंग कैम्पेन में डाल देता हूँ। तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कैम्पेन्स में मैं काम कर रहा होता हूँ एंड वो अलग-अलग तरीके से मेरे लिए काम आता है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ैक्टली कैसे प्लान करते हो बट मेरे लिए 17 डेज़ का ये पूरा का पूरा प्लान रहता है। इसका पहला सवाल आता है कि हम एआई कैसे यूज़ करेंगे? कांट वी यूज़ एआई एआई एंड डेफिनिटली वी कैन यूज़ एआई मैं बताने वाला हूँ कि आपको एआई कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, मैं कैसे एआई यूज़ करता हूँ। बट उससे पहले आपको खुद से मेल लिखना ज़रूरी है। एआई से हम लिख सकते हैं, सारा मेल हम जनरेट कर सकते हैं, एआई से बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं सारा का सारा चीज़ एआई पे कर रहा हूँ, चैट जीपीटी अपोलो सारे एआई टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन्स पे बहुत सारे एआई टूल्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं। बट एआई से पहले आपको खुद भी सीखना ज़रूरी है। आपका खुद भी लर्निंग होना ज़रूरी है। इट्स जस्ट लाइक मैथ हमारे पास आज कैलकुलेटर है ना? मोबाइल है, सब कुछ है। बट हमको खुद से तो हमने मैथ सीखा था ना, हमने 2+2 खुद ही सीखा था। हमने बेसिक्स तो खुद ही सीखी थी। तो आपको खुद से बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है एंड वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक सीखेंगे, ठीक है। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट मेल। पहला मेल कैसे मैं लिखता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस पहले मेल में ये 5 चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हू आर यू? आप कौन हो? व्हाट यू डू? आप क्या करते हो? व्हाई यू आर रीचिंग आउट टू देम? क्यों आप उनको रीच आउट कर रहे हो? व्हाई दे शुड केयर? एंड जब आप उनको रीच आउट कर रहे हो तो उन व्हाई दे शुड केयर, राइट? एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉल टू एक्शन होना चाहिए एंड ये कॉल टू एक्शन लोग बहुत गलत तरीके से लिख देते हैं, बहुत कि फील फ्री टू बुक माय डेमो और समथिंग लाइक दैट, आर यू इंटरेस्टेड? वुड यू लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड? ये सारी चीज़ें लिखते हैं। पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत अच्छा कॉल टू एक्शन होना चाहिए आपके मेल में। अब पहला जो मेल होता है, जनरली अगर आप पहला मेल भेज रहे हो, तो आपके पहले मेल पे रिप्लाई नहीं आने वाला है। इट्स नॉट गोना लाइक कि आपने पहला मेल भेजा और पहले मेल पे ही एकदम इंस्टेंट रिप्लाई आ गया, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन क्योंकि पहला मेल रेयरली कोई पढ़ता है या रिप्लाई करता है। मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरे किस मेल्स पे ज़्यादा रिप्लाईज़ आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बट पहले मेल पे कोई रिप्लाई नहीं करता है जनरली। बट हम पहला मेल लिखेंगे एंड पहले मेल लिखने के लिए, ठीक है, कैसे आएँगे यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला आता है ब्रीविटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत अच्छे से पता हो कि आप पहले मेल में क्या डिफाइन करना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं एंड दैट्स द वे ऑफ राइटिंग अ मेल, दैट्स अ ब्रीविटी, राइट? एंड दिस इज़ हाउ यू शुड राइट अ मेल। ऑलवेज़ ट्राई टू राइट अ मेल व्हिच इज़ वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प। 4 लाइन से कम में आप मेल लिख दो। 4 लाइन से कम में अगर आप मेल लिख पा रहे हो, तो इट्स क्रेज़ी स्टफ, राइट? अगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जितना का टारगेट करोगे, उतना ही आप ज़्यादा लंबा लिखोगे। तो अगर 4 लाइन में मेल लिख पा रहे हो, तो बहुत अच्छा है। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें मेल लिखते वक़्त ये भी मेक श्योर करना है कि हम जो मेल लिख रहे हैं, उस मेल में राइट ऐसा कस्टमाइज़ेशन हम कर सकें जो सबके लिए आ सके क्योंकि हर मेल आप पर्सनलाइज़ नहीं लिख सकते। आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेशन पे डालना पड़ेगा। तो आप जब मेल लिख रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको कॉमन रखनी पड़ेगी जो ऑटोमेटेड जो एआई जो आपका अपोलो या कोई भी मेल सीक्वेंसिंग टूल है जिसमें एआई इनेबल्ड है, वो ऑटोमेट कर सके, वहाँ पे उसको रिमूव कर सके, राइट? सो ये देखो पहला लाइन। अब मैं एक अज़्यूम कर रहा हूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरा पहला लाइन क्या है? हे एली, आई एम जॉश, आई रन अ एसईओ कंपनी दैट वर्क्स विथ अ मार्केटिंग एजेंसी इन कैलिफोर्निया। अब इस एक लाइन ने क्या-क्या कवर किया? आते हैं वापस बैक पे। हू आर वी? हम कौन हैं? व्हाट वी डू एंड व्हाई वी आर रीचिंग आउट। ये एक लाइन में इन तीनों चीज़ों को कवर कर लिया।
Who are we? I'm Josh. What we do? I run a CEO company, and why we are reaching out to them? क्योंकि हम मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं कैलिफोर्निया में। लेट्स गो फॉर द सेकंड राउंड। यहाँ पे आ गया हु एम आई, राइट? व्हाट वी डू एंड हु आई हेल्प। यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया। एंड ये दो पर्सनलाइजेशन है, एक है फर्स्ट नेम एली एंड ये है कैलिफोर्निया सिटी। अगर आपको मेरा स्लाइड याद होगा तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा कि मैं जो सेंटेंसेस यूज कर रहा हूँ उसमें सिटी का नाम बहुत ज्यादा ही मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि जो पर्सनलाइजेशन है वो कॉमन टर्म्स पे हो सकता है, तो आपको एक लिस्ट बिल्ड करनी पड़ेगी सिटी के हिसाब से या किसी के हिसाब से जो उस सिटी पे हो, राइट? फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे वी हैव हेल्प्ड 12 कैलिफोर्निया कंपनीज रैंक 1 इन गूगल इन लास्ट 3 मंथ्स। व्हाट दे केयर अबाउट, व्हाई, व्हाट दे केयर अबाउट। अब इसमें सेकंड लाइन पे ये आ गया कि वो जो जिनको आप मेल भेज रहे हो उनको क्यों आपके मेल को पढ़ना चाहिए, क्यों दे शुड केयर अबाउट योर मेल। सो दिस इज द आंसर कि यू हैव हेल्प्ड कंपनीज इन देयर सिटीज टू रैंक 1 ऑन गूगल, एंड इसीलिए उनको केयर करना चाहिए क्योंकि आप उनकी भी मदद कर सकते हो, राइट? And I'm someone available. I'm some availability for new clients. Why I'm reaching out to them, and then this is what exactly call to action. Are you looking for an SEO expert right now? Right now. This is the most important thing. Right now. क्या आपको अभी जरूरत है या नहीं है? क्योंकि मैं मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी है, मेरे पास बाद में नहीं है। तो आर यू अवेलेबल राइट नाउ और नॉट, ये मुझे अभी बताओ आप, राइट? अब जब आपने मेल लिख दिया तो लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन मैंने वैसे दिखा दिया आपको, बट यस वी नीड अ सब्जेक्ट लाइन जिसमें ये तीन चीज होनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट लाइन राइटिंग अ कोल्ड मेल इज जस्ट लाइक इट्स अ क्राफ्ट। आप एक मूवी बना रहे हो, आप एक पेंटिंग बना रहे हो, ऐसा क्राफ्ट है ये। तो ये हुक होना चाहिए रीडर का कि एकदम हुक हो जाए, यू नो, टीज व्हाट टू कम, क्या आने वाला है उसके बारे में, एंड लीव समथिंग टू बी डिजायर्ड, राइट? कुछ ऐसा जो थोड़ा अलग हो। अब देखो मेरे सब्जेक्ट लाइन्स में देखो क्या है, राइट? लुक एट दिस। Abhishek, Avik, so it's no, right? For what? They don't know, right? So they will open. Look at this location, love Traco. Love definitely, but why? Why they love Traco? Why love, like उसके कंपनी को तो प्यार करते हैं पर मेरी कंपनी को क्यों करते हैं, right? First name, who is leading your logistic team? Why I'm asking that who is leading your logistic team, right? First name, who are you are awesome person. I mean, what the fuck? Why I'm sorry guys, जैसे words use नहीं करने चाहिए मुझे, but क्यों 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 मैं बोल रहा हूँ कि यू आर ऑसम पर्सन? तो ये सारी जो लाइन्स है वो इन तीनों चीजों को कैटर कर रहे हैं। ये कैटर कर रहे हैं हुक को, कैटर कर रहे हैं, टीजर दिखा रहे हैं व्हाट टू कम, एंड आल्सो लिविंग समथिंग व्हिच इज डिजायर्ड, राइट? वो सारा का सारा यहाँ पे आ जा रहा है। अब दो चार कूल सब्जेक्ट लाइन के बारे में देखते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट लाइन मैंने यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है? थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा। पहला लाइन पढ़ो, 12 one search ranking last queue। क्या आई मीन दिस इज ग्रेट लाइन, राइट? और सारे लोअर केस में है। ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा लोगों को? डेफिनेटली लगेगा, एंड इसकी वजह से वो आपके ईमेल को खोलने वाले हैं सारे लोअर केस इंटेंशनली, ठीक है? लास्ट क्यू, व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट क्यू? ऐसे नहीं है कि वो छोड़ दिया मैंने, पूरा क्वार्टर लिखना था मुझे, पर मैंने क्यों छोड़ दिया सिर्फ क्यू लिख के? क्योंकि आई वांट दैट पर्सन कि वो खोले, भाई ये क्यू क्या है, क्यों है ये क्यू, वो तो खोलना ही खोलना पड़ेगा, राइट? अबाउट टॉप एससीओ रैंकिंग। अब देखो अबाउट स्टार्ट हो रहा है, एससीओ जो है वो पूरा कैपिटल है, एंड रैंकिंग ये भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लोग, लोगों को लगता है कि यार ये कैसे मेल्स लिख रही है, ये क्या सब्जेक्ट लाइन है, खोल के देखना। दो तीन और मैं एक देता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, ठीक है, बट मैं इंटेंशनली किसी किसी मेल के सब्जेक्ट लाइन को गलत लिख देता हूँ। आई मीन वर्ड गलत कर देता हूँ, मिसस्पेल कर देता हूँ, राइट? कुछ अजीब कर देता हूँ। एंड लोगों की ये आदत है कि भाई तुम भले ही कुछ भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, पर जैसे ही तुमने गलती करी वो आएंगे तुम्हें सुधारने के लिए। एंड मैं वही तो चाहता हूँ कि भाई वो मेल खोले, पढ़े, मुझे रिप्लाई करेंगे, प्रतीक तुमने गलत लिखा है। मैं वही चाहता हूँ कि मुझे एटलीस्ट वैलिडेशन तो दे वो, कि मैं उनको रीच आउट कर रहा हूँ तो सही तरीके से कर रहा हूँ, वही पर्सन को रीच आउट कर रहा हूँ। और गेटिंग अ नो इज ऑल्सो अ गुड मेल, राइट? आई एम ट्रिगरिंग दैट पर्सन टू रिप्लाई मी नो। ना जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड दीज आर द सम कूल सब्जेक्ट लाइन which can blow your mind, right?
प्योर बेस्ड ऑन योर ट्रिक्स, राइट? आप क्या करना चाहते हो? क्योंकि कोल्ड मेल ऐसे हो गए कि पचासों लोग भेज रहे हैं, 100 लोग भेज रहे हैं। आप कुछ ऐसा करोगे, मैं खुद वेस्टर्न कंट्रीज़ में भेज रहा हूँ मेल, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, एंड आई विल शो यू, आई एम गेटिंग रिप्लाइज़, मतलब मैं एग्ज़ैक्ट नहीं दिखा पाऊँगा, बट हाँ, बट आई विल शो यू दैट व्हाट इज़ द परसेंटेज दूसरे कंट्रीज़ में कितने रिप्लाइज़ आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट काइंड ऑफ ट्रिगरिंग पॉइंट, दैट काइंड ऑफ ट्रिगरिंग सब्जेक्ट लाइन्स, वो भी मैं दिखाऊँगा आपको। अब देखते हैं पर्सनलाइज़ेशन दैट मैटर्स, दैट्स टोटली कूल, बट मैं आपको बताया था कि पर्सनलाइज़ेशन के साथ-साथ ऑटोमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑटोमेशन। आपको ऑटोमेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड वो ऑटोमेशन तभी आएगा जब आपने कुछ ग्रुपिंग कर रखा है, कुछ लोगों को एक साथ रख रखा है, सेम सिटीज़ वाले को, सेम टाइप के कंपनीज़ वाले को, सेम टाइम के कुछ तो कॉमन हो, जहाँ पे आप कुछ ऑटोमेशन, वरना अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो आप दिन में अगर 100 कितने मेल कर लोगे आप पर्सनलाइज़ेशन करते-करते? 100, 200, 300, 500, 1000 तो नहीं करने वाले, 2000 तो नहीं करने वाले। पर गोल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेमो बुक हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाइज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें हों, और उसके लिए आपको ऑटोमेशन ज़रूरी है, एंड उस ऑटोमेशन के लिए आपको ग्रुपिंग ज़रूरी है, तो आपको थोड़ा-सा ऐसे ग्रुपिंग करना पड़ेगा। एंड नो रिप्लाई इज़ नो, बट गेटिंग अ नो इट्स आल्सो अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि अगर कोई मुझे नो नहीं बोलेगा, तो वो क्या होगा कि मैं उसको बाकी चीज़ों में नहीं डाल पाऊँगा। सपोज़ मेरा पहला सीटीए क्या था मेरा, कॉल टू एक्शन क्या था? आर यू लूकिंग फॉर एसईओ एक्सपर्ट राइट नाउ? अगर वो बोलता है नो, ठीक है? तो इस दैट मीन्स कि अभी नहीं दिख रहा है, बाद में तो दिखेगा। कभी तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट्स अ गुड वे, राइट? दैट्स अ गुड वे ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्सेज़ फ्रॉम द पीपल, एंड यू कैन ट्रिगर देम इन फ्यूचर, क्योंकि एक दिन, एक मेल के बाद सेल्स नहीं खत्म होता। इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल। Let's talk about the second mail which I do on day 5, right? And ये थोड़ा-सा एकदम सिंपल रहता है। Always remember guys, never start a new sequence, not at all. सेम सीक्वेंस में भेजो, जितने बार भेजोगे, क्योंकि एक लोगों के ऊपर प्रेशर आता है कि भाई एक बार भेज दिया, दूसरी बार भेज दिया, तीसरा मेल आ गया तो करना पड़ेगा। एंड जब भी हम मेल करते हैं तो वो जो आरई आता है, रिपिटेटिव, दिस मेल कैन बी यूज्ड ग्लोबली। यस, ग्लोबली, यूनिवर्सली यूज़ हो सकता है। आप मार्स के लोगों को भेज दो, दे विल आल्सो रिप्लाई, अगर मार्स पे कोई है तो। ठीक है? But yeah, this can be used everywhere. I'm gonna show you कि कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं दिखाऊँगा आपको अभी थोड़ी देर में कि एग्ज़ैक्टली मैं ये सारे सब्जेक्ट लाइन यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट लाइन ऐसे यूज़ करता हूँ एंड रिप्लाई आता है। तो या सो सेकंड जो मेल होता है वो बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प होता है। 1 लाइन का, 2 लाइन का होता है, मैक्स टू मैक्स मैं 4-5 लाइन यूज़ करता हूँ, एंड मीम्स भी यूज़ करता हूँ, तो वो रहता ही रहता है। तो इट्स वेरी हे एली क्विक येस और नो फॉर इज़ फाइन, डू यू नीड हेल्प इन एसईओ और नॉट, राइट? एंड देन गो फॉर अ थर्ड मेल, एंड थर्ड मेल इज़ great combination of two things. If give a reader laugh or restart the value from email 1. अब क्या होता है कि जैसे मैंने दिखाया कि मैंने टॉय स्टोरी यूज करी थी उसका, राइट? मैं मीम्स भी यूज करता हूँ, मैं जोक्स भी यूज करता हूँ। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं ऑफेंड होंगे, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेल्स, राइट? सेल्स में आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर सेल्स में आपको सबको खुश रखना है तो फिर आपको आइसक्रीम बेचना पड़ेगा, सैस नहीं बेचना पड़ेगा। एंड सैस बेचने के लिए आपको थोड़ा-सा ब्रूटल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अलग होना पड़ेगा। तो यू हैव टू यूज़ सम काइंड ऑफ जोक, यू हैव टू यूज़ सम मीम्स। तो ये देखो आप, ये बहुत अच्छा मेल का एक ब्रीफली रीस्टार्टेड, आपने सब कुछ बताया कि हे आई एम कमिंग बैक अगेन, seems like you might be on vacation or something like that. Step note that we are into this and मैं ये use करता हूँ, right? तो मैंने वापस कर दिया, and then I also use a call to action, right? And this is the most interesting line. It's a joke. P.S. If you have to be on vacation on Ireland or Aruba and a woman named Frances asked about me, tell her I love her, but never but it will never work. I'll explain later, right? अब ये थोड़ा सा अजीब है। देखो एग्जैक्ट ये लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यू हैव टू हैव समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन समवन एल्स मेल। आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। जैसे मैं मीम्स बहुत यूज करता हूँ, मेरा आई लव मीम्स, राइट? आई लिटरली लव मीम्स। तुम अगर जो लोग कम्युनिटी में, उनको पता होगा कि मैं मीम्स बनाता हूँ, मैं खुद भी मीम्स का पार्ट बनना चाहता हूँ, लोग मेरे मीम्स बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आई फील कूल। तो मैं मीम्स बहुत यूज़ करता हूँ, एंड इंडियन स्पेशली जो यंग जनरेशन है, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, दे आल्सो लाइक मीम्स, राइट? तो वो होता है। एंड इससे ये क्या किया मैंने, पैटर्न ब्रेक कर दिया, पैटर्न इंटरप्ट कर दिया। आई मीन ऐसा कुछ जो लोगों ने सोचा ना हो, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे उठा के गाली लिख दोगे, दैट्स नॉट अ कूल वे। ऐसा मत करना। पता चल रहा है आप लिख रहे हैं व्हाट द फक, व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग।
डोंट डू दिस थिंग्स गाइस, प्लीज ऐसा मत करना। बट या बट इंटरप्ट द पैटर्न, वो सारी चीजें करो जो कोई नहीं कर रहा है, एंड कुछ ऐसा यूज करो जो ट्रिगर कर जाए आपको मेल के रिप्लाईज के लिए, राइट? थोड़ा सा अजीब हो, थोड़ा सा अलग हो, एंड दैट्स हैपेंड, राइट? एंड हाउ यू विल डू इट? हियर इट इज, ए बी टेस्टिंग ऑप्टिमाइज ओवर टाइम। ठीक है, ये रातों रात आपके मेल्स पे रिप्लाई नहीं आने वाला है, ये चेंज होने वाला है। तो आपको ए बी टेस्टिंग करना पड़ेगा, अलग अलग मेल करना पड़ेगा। मैं पहला 4 टाइप का मेल भेजता हूँ, पहला मेल अलग अलग, मतलब एक ही फॉर्म, एक ही लोगों के, ठीक है, एक ही लोगों के लिस्ट पे 4 मेल्स भेजता हूँ। फर्स्ट ए बी टेस्टिंग में करता हूँ, तो ए बी टेस्टिंग करना पड़ेगा, पर्सनलाइज मैन्युअली वेयर यू कैन एंड स्केल वेयर यू कांट, राइट? सो आप जहाँ पे पर्सनलाइज़, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऑटोमेशन एंड पर्सनलाइज़ेशन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास, कि आप पर्सनलाइज़ेशन भी कर रहे हो एंड ऑटोमेशन भी कर रहे हो। वो दोनों एक साथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ़ पर्सनलाइज़ेशन कर रहे हो और मेल 100 भेज पा रहे हो। ऐसा ना हो कि आप इतना ऑटोमेशन कर रहे हो कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। सो दैट्स अ वेरी बैड वे। एंड यूज़ एआई। एआई से आप नए आइडियाज़ जनरेट करो, एआई से आप मेल वेरिफिकेशन करो, वेरिएंट्स यूज़ करो, बहुत सारी चीज़ें करो, राइट? एंड मेक श्योर कि आपको मेल्स का रिप्लाई आ रहा है। सो लेट मी शो यू दैट मेरे लिए कुछ जो मेल्स काम कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो मैं बहुत सारे मेल्स चला रहा होता हूँ, ठीक है, बट अभी जो मैं मोर फोकस ऑन ईमेल्स हु हैव सिटी वाइज इन अ कॉम्बिनेशन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं जो मेरे एवीएम चल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के, वेस्ट बंगाल के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, बैंगलोर के, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, राइट, कोलकाता के, मुंबई के, दिल्ली एनसीआर एंड अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के ऐसे चल रहे होते हैं, एंड ये सारी चीज़ें चल रही होती है, राइट? सो मैं आपको, जो लोग बोल रहे थे कि इंटरनेशनल काम करता है कि नहीं करता, वैसे मैंने यूएस का भी चला रखा है, बट मैं अफ्रीका का दिखाता हूँ थोड़ा-सा, ये ज़्यादा दिख रहा है। इसमें दिखाता हूँ, ठीक है? अब ये देखो, अजीबो-गरीब सब्जेक्ट लाइन के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओपन रेट इज़ 24%, एवरेज ओपन रेट इज़ अराउंड 20 के आसपास है, तो इट्स गुड। क्लिक लिस्ट इज़ वेरी हाई, 5.2%, क्योंकि मोस्टली जो क्लिक रेट होते हैं वो कम होते हैं, क्लिक रेट अराउंड लेस देन 1% है, एंड जो रिप्लाई रेट है वो मेरा 0.3% है, ये 0.1 रहता है जनरली। ये क्यों नहीं आ रहा सब्जेक्ट लाइन, राइट? नाउ यू कैन सी द सब्जेक्ट लाइन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये देखो यार, लोकेशन, सिटी एंड ऑल, एंड यू कैन सी ओपन रेट इज 11% एंड क्लिक रेट इज 2%, राइट? हियर इट इज, we love your city, and here it is, open rate is 18% and click rate is 2.4%, and ये रहा slash your cost and it's a 7% and 6%, and ये मैं लास्ट दिखाता हूँ। So it's a no, and the reply rate is 0.4% and click rate is 1.4%. So it's working for me, right? And it's African continent, ऐसा नहीं कि इंडिया में। So yeah, so this is what happening, and this is how you can take it forward. तो ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि देखो यार, मेल का रिप्लाई मिलना, इट्स नॉट वेरी हार्ड, बट मेक श्योर दैट अच्छा रिप्लाई मिले एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हो, दैट्स लिटरली हार्ड। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन सार्थक, डू यू यूज अपोलो? यस, आई यूज 3 थिंग्स फॉर मेल्स। अभी तो 2 हो गया है, पहले 3 करता था। पहला, सो मैं वही बता रहा हूँ, पहला मैं अपोलो यूज करता हूँ। अपोलो का फायदा ये है कि आप जो कोल्ड ईमेल भेज रहे हो, आपने एक इंडस्ट्री चूज कर ली, आपने एक फिल्टर लगा दिया, एंड उस फिल्टर के ऊपर आपके ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ऐड होते रहेंगे एंड मेल जाता रहेगा, ठीक है? अब यहाँ से जिसको रिप्लाई करना है वो रिप्लाई कर दिया, जिसको कैलेंडर बुक करना है कैलेंडर बुक कर लिया, एंड डेमो बुक हो गया, दैट्स सॉर्टेड। सेकंड सेगमेंट होता है जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, ईमेल खोला है, क्लिक किया है, ईमेल खोला है, क्लिक किया है, बट उन्होंने डेमो बुक नहीं किया। मैं इन कॉन्टैक्ट को उठाता हूँ एंड मैं अपने दूसरे प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हबस्पॉट, उस पे डाल देता है, एंड मैं उस पे ड्रिप कैंपेन रन करता हूँ। ड्रिप कैंपेन रन हो रहा है, अब वहां से किसी ने डेमो बुक कर दिया तो ठीक है। जब उसने वहां से किसी ने डेमो बुक नहीं किया, तो मैं उस कॉन्टैक्ट को भी उठाता हूँ एंड फिर मार्केटिंग वाले मेल पे मेल ब्लास्ट और न्यूज़लेटर में डाल देता हूँ, एंड फिर वहां पे उनके पास वो मेल चलता रहता है, वीकली मेल जा रहा होता है, हर वीक में एक नया नया मेल जा रहा होता है। ये पहले मैं विक्स पे किया करता था, मैंने सेंडिन ब्लू भी ट्राई किया, मैंने मेल चिम भी ट्राई किया, बट मुझे विक्स ज्यादा अच्छा लगा। बट समहाउ विक्स अब मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि हबस्पॉट पे हम लोगों ने मार्केटिंग वाला भी ले लिया, तो अब हबस्पॉट पे ही मेल ब्लास्ट है जो वीकली न्यूज़लेटर है। तो अब मैंने विक्स वाला पार्ट हबस्पॉट पे शिफ्ट कर दिया। तो पहले 3 था, अब 2 यूज कर रहा हूँ। सो या, व्हाट एल्स गाइस? एनीथिंग एल्स यू वांना नो? प्लीज, प्लीज, प्लीज टेल मी एनीथिंग यू वांना नो। और हाँ, यार, चैनल को लोगों के साथ शेयर करो थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा वीडियोस देखो, चैनल को शेयर करो, लिंक्डइन पे जाके मेरे बारे में थोड़ा अच्छा खासा कुछ लिख दो, मुझे अच्छा लगेगा। लोग आलतू फालतू चीज लिख रहे हैं, तो सा अच्छी सी चीजें लिख दो मेरे बारे में। कुछ तो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो इस सेशन का, क्योंकि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने की। देन बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। प्लीज गाइस, चैनल सब्सक्राइब करवाओ, दोस्तों को भेजो, बताओ, जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा,
एंड हाँ, ग्रुप में कुछ लोग कम्युनिटी कम्युनिटी को भी जॉइन करवा लोगों से, ठीक है? एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको सेशन चाहिए ऐसा, मतलब ये तो मैं रैंडम सेशन कर दे रहा हूँ, बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक बेसिक SaaS सेल्स के ऊपर पूरा सेशन करूँ, तो वो सेशन का भी मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा होता है, क्या नहीं होता है, बट वो मैं फ्री नहीं करने वाला, ठीक है? क्योंकि इज़्ज़त नहीं करते हो तुम लोग मेरे टाइम की। कोई मेरे बारे में कुछ लिंक्डइन पे अच्छी चीज़ें नहीं लिख रहा है और कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर कर रहा है, ठीक है? सो यस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। कल 1 तारीख है, बूम! मेल भेजो यार। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन और वीडियो व्हाटएवर यू आर लुकिंग एट, सो बाय, गुड नाइट।